बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि भारत में मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है, कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहले आर्टिकल 370 और 35A को कश्मीर के अंदर ख़त्म किया गया और उनके हुकूक को गस्ब किया गया। अब भारत के अंदर भी मुसलमानों के लिए जीना दो भर किया जा रहा है। मोदी सरकार की जानिब से मुसलमानों के वोट के हक पर वार किया गया है। बंगलुरु में 9000 से ज़ायद मुस्लिम शहरियों का नाम वोटर लिस्टों से खारिज किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मोदी नवाज होने की कलई खुल गई है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। इसी तरह रुकन असम्बली रिजवान अरशद का कहना है कि भारत में मुसलमान वोटर्स को हिरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मुसलमानों से वोट के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन कराम, भारत में मोदी सरकार ने मुसलमानों के वोट पर ये नया वार किया है। रियासत कर्नाटक के शहर बंगलुरु में 9000 से ज़ायद मुस्लिम शहरियों का नाम वोटर लिस्टों से खारिज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की इमाम पर सारे मामले पर द्रोह गोई और झूठ से काम लिया, जबकि बयानात बदलने से खुद ही इसके झूठ का भांडा भी फूट गया है। इस हवाले से रुकन असम्बली रिजवान अरशद का कहना है कि ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को वोट के हक से महरूम किया जा रहा है, बल्कि भारत में मुस्लिम वोटर्स को हिरासा भी किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी से मुंसलिक एक निजी एजेंसी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने मुसलमानों को वोट के हक से महरूम करने का गैर कानूनी फैसला किया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 9159 मुसलमान वोटर्स के नाम इंतखाबी फहरिस्त से निकालने के लिए इस झूठ का सहारा लिया कि कुछ अफराद अब इस इलाके में नहीं रहते, जबकि बाज़ अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक जब इसकी तहकीकात की गई तो इंकशाफ हुआ कि इलेक्शन कमीशन का जवाब मन घड़त और सरासर झूठ पर मबनी है, क्योंकि वोटर लिस्टों से खारिज किए गए मुसलमान वोटर्स अब भी उसी हलके में रहते हैं। शिवाजी नगर के हलके में 1 लाख से ज़ायद वोटर्स की तादाद है, जिसमें 40% तादाद मुसलमान वोटर्स की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इलेक्शन कमीशन ने यह कार्रवाई बीजेपी से वाबस्ता एक निजी एजेंसी की तरफ से 16 नवंबर 2022 को दायर की गई एक शिकायत की बुनियाद पर जनवरी 2023 में की। बताया जाता है कि प्राइवेट एजेंसी चुलुमे ने शिवाजी नगर हलके में अक्टूबर 2022 से गैर कानूनी तौर पर डाटा इकट्ठा करने के बाद 26,000 वोटरों की फहरिस्त तैयार की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 जनवरी 2023 को शिवाजी नगर हलके के लिए हतमी वोटर फहरिस्त शाये की। इंतखाबी फहरिस्त शाये होने के तकरीबन 8 दिन बाद बीजेपी की निजी एजेंसी अपनी वोटर फहरिस्त के साथ हरकत में आई। बीजेपी की निजी एजेंसी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में दर्ज 26,000 नामों को हटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने 26,000 में से 9159 को ये जवाब घड़ते हुए हटा दिया कि वो या तो अपने पुराने घर के पते पर मौजूद नहीं हैं या मर चुके हैं। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो नाम हज़फ किए गए वो सब गलत तौर पर हज़फ किए गए हैं और इस बात की तस्दीक उन लोगों से की गई है जिनको नोटिस मौसूल हुए हैं कि वो जिंदा हैं और उसी पुराने पते पर रहते हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली रिजवान अरशद का कहना है कि वोटरों को हिरासा किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने पहले नोटिस का जवाब दिया, इसके बावजूद उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने को कहा गया है। ये अमल लोगों को थका देने के लिए है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इस अमल के लिए शिवाजी नगर हलके का इंतखाब क्यों किया गया है। हो सकता है कि ये कांग्रेस की एक महफूज सीट हो, इसलिए बीजेपी ये देखना चाहती है कि क्या मुस्लिम वोटरों को हटाने से उन्हें इलेक्शन जीतने में मदद मिल सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे एक प्राइवेट ग्रुप घर घर जाकर अपनी इंतखाबी फहरिस्त बना सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक मुहिम्मा है। उन्होंने कहा कि तशवीशनाक अमर यह है कि इस शिकायत पर इलेक्शन कमीशन फौरी हरकत में आया। शिवाजी नगर में जो बंगलुरु के मरकज़ में है
तकरीबन 1,91,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 40% मुसलमान हैं। इस हलके की नुमाइंदगी 2008 से कांग्रेस के एक रुकन असेंबली कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारत का सरकारी नशरियाती इदारा प्रसार भारती अपनी रोजाना की न्यूज फीड के लिए अब पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस की हिमायत याफ्ता न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार पर इन्हिसार करेगा। भारतीय न्यूज इदारे दी वायर के हवाले से बताया गया है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो चलाने वाले प्रसार भारती ने 14 फरवरी हिंदुस्तान समाचार के साथ एक मखसूस और खसूसी मायदे पर दस्तखत किए हैं। ये फैसला प्रसार भारती के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ अपनी सब्सक्राइब मनसूख करने के तकरीबन 2 साल बाद सामने आया, जो कि भारत की सबसे बड़ी और कदीम तरीन प्रोफेशनल न्यूज़ एजेंसी है। हिंदुस्तान समाचार 2017 से प्रसार भारती को तशखीस की बुनियाद पर अपनी वायर सर्विसेज मुफ्त फराहम कर रहा था। ताहम दोनों इदारों ने अब एक बाज़ाब्ता मुआहदा किया है, जिसमें प्रसार भारती मार्च 2025 में ख़त्म होने वाली 2 साल की मुद्दत के लिए हिंदुस्तान समाचार को तकरीबन 7 करोड़ 70 लाख रुपए अदा करेगा। इस दरमियान मई 2024 में भारत में आम इंतखाबात भी होंगे। कई ज़ुबानों में काम करने वाली खबर रसां एजेंसी हिंदुस्तान समाचार की बुनियाद 1948 में शिवराम शंकर आप्टे ने रखी थी, जो कि आरएसएस की एक सीनियर शख्सियत और नज़रियाती एमएस गोवालकर के साथ विश्व हिंदू परिषद के शरीक बानी थे। जब से मोदी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, हिंदुस्तान समाचार सरकारी इश्तिहारात से बाकायदा फ़ायदा उठाती रही है और बताया गया है कि एजेंसी का झंडेवालान में वाक़े अपने छोटे दफ्तर को आरएसएस के दिल्ली दफ्तर के करीब नोएडा में एक बड़े दफ्तर में मुंतकिल करने का मंसूबा है। प्रसार भारती का हिंदुस्तान समाचार को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करने का ताज़ा तरीन इक़दाम गुज़श्ता चंद साल में खबर रसां एजेंसियों पीटीआई और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ नरेंद्र मोदी की तलखियों के बाद सामने आया है। साल 2014 के बाद से मोदी हुकूमत को पीटीआई की खबरों की आज़ादाना कवरेज से बड़े और मामूली मसाइल रहे हैं। ताहम मामलात उस वक़्त सामने आए जब 2020 में प्रसार भारती के एक सीनियर ओहदेदार समीर कुमार ने पीटीआई के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को ख़त लिखा था कि लद्दाख की झड़प पर न्यूज़ एजेंसी की हालिया खबरों की कवरेज कौमी मफाद के लिए नुकसानदेह है और उसने भारत की इलाकाई सालमियत को मजरूह किया है। खत में मजीद कहा गया कि पीटीआई को सरकारी ब्रॉडकास्टर की जानिब से इदाराती गलतियों पर बार बार मुतनब्बे किया गया था, जिसके नतीजे में गलत खबरें फैलाई गईं जो मफाद आमा को नुकसान पहुंचाती थीं। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में सरहदी झड़प के तनाजुर में 2020 में भारत में चीन के सफ़ीर और चीन में भारतीय सफ़ीर के साथ पीटीआई के इंटरव्यू से भी हुकूमत बड़ी हद तक नाराज़ हुई थी। हुकूमत ने महसूस किया कि अव्वल तो चीनी सफ़ीर का इंटरव्यू नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन पीटीआई के इंटरव्यू में चीनी मुदाखलत पर भारतीय सफ़ीर विक्रम मिस्री का तबसरा बहुत शर्मिंदगी का बायस बना, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म के इस दावे की तरदीद की थी कि भारत के किसी इलाके पर समझौता नहीं हुआ। प्रसार भारती के एक नामालूम ओहदेदार ने सहाफ़ियों को बताया कि पीटीआई की मुल्क दुश्मन रिपोर्टिंग उसे इस काबिल नहीं बनाती कि मज़ीद ताल्लुकात जारी रखें। हिंदुस्तान समाचार का एलानिया मिशन कौम परस्त नुक्ता नज़र से खबरें पेश करने का है, जो माली बहरान के बाद 1986 में अपना काम बंद करने पर मजबूर हो गया था। ताहम 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे इक़्तिदार में इसे आरएसएस ने दोबारा बहाल किया था।